हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोडेक्स हनी। आज हम शुरू करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर 1। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? सी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके फीचर्स और सी का स्ट्रक्चर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कंपाइलेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, उसको भी समझेंगे हम। हाँ, एक और चीज याद रखो आप लोग, मैं आपको ना बिल्कुल लाइन बाय लाइन मतलब एकदम क्या क्या लिखा है इस पीडीएफ में, इसके अकॉर्डिंग एकदम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू सी। इसका मतलब है कि हमारा सी क्या होता है, व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? तो सी प्रोग्रामिंग क्या है? एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको किसने बनाया था? डेनिस रिची ने। कब बनाया था? 1972 में बेल लैबोरेटरीज में। इसका मतलब समझते हैं, मतलब सी क्या है? हमारा जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब होता है कि मतलब इस लैंग्वेज को किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे आपको गेम्स हो गया, ऐप हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, साइंटिफिक सॉफ्टवेयर होंगे, सब कुछ भी आप सी का यूज कर सकते हो। ठीक है। और इसे कब बनाया गया था? इसे 1972 में किसने बनाया था? डेनिस रिची ने बनाया था। कहाँ पे? बेल लैब में। ठीक है। उन्होंने सी को इस तरह डिजाइन किया कि एक मतलब कंप्यूटर के लो लेवल को भी क्या कर सके? एक्सेस कर सके, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग की क्या हो? सिंप्लिसिटी भी दे। ओके, जैसे आप एग्जांपल समझो, जैसे एक स्मार्टफोन होता है, राइट? तो उसमें कॉल भी होता है, गेम्स भी आप कर सकते हो, कैमरा भी है, सब कुछ होता है। तो सी भी वैसी ही होती है, मतलब इसमें मल्टीपर्पज है सी लैंग्वेज में। ठीक है। अब हम बात करते हैं, इट इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज बिगिंग ओल्ड। ठीक है। इसका मतलब समझते हैं, मतलब कि सी लैंग्वेज पुरानी जरूर है, लेकिन अभी भी दुनिया की मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज में से एक है। ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि सिंपल है और फास्ट है और पावरफुल है। ठीक है। जैसे मतलब मोमोज का रेसिपी समझो आप, तो मोमोज का रेसिपी क्या है? वो बहुत पुराना रेसिपी भी है और बहुत बेस्ट भी होता है, सिंपल भी होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, C is strongly associated with Unix as it was developed to write the Unix operating system. इसका मतलब समझते हैं, मतलब C का Unix से डीप कनेक्शन है, क्योंकि C का यूज करके क्या होता है? Unix ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे एक बिल्डिंग का फाउंडेशन हो गया, तो वैसे ही क्या होता है? Unix का फाउंडेशन बेसिकली किस में लिखा गया? हमारा C में लिखा गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, C is considered as मदर लैंग्वेज, मतलब C को मदर लैंग्वेज भी मतलब बोला जाता है, क्योंकि जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस और सी शार्प सबके मतलब क्या है? सी के कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। ठीक है। इसे मदर लैंग्वेज भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि कितने वे में सी को डिफाइन किया गया है। ठीक है। चलो यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा? मदर लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज बोला जाता है इसको, सिस्टम प्रोग्रामिंग बोला जाता है, फिर प्रोसीजर ओरिएंटेड बोला जाता है, स्ट्रक्चर बोला जाता है, मिड लेवल बोला जाता है। इसका मतलब समझते हैं, सी एक क्या है? एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जैसे कि ओएस हो गए, ड्राइवर्स हो गए, हार्डवेयर हो गए, कंट्रोल जैसी चीजें क्या इससे बनाई जाती है, राइट? और सी का प्रोसीजर ओरिएंटेड का मतलब क्या है? कि इसमें क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? इंस्ट्रक्शन में काम करती है हमारी सी। ठीक है। और ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज भी इसे बोला जाता है। क्यों? कि जिसमें ब्लॉक होते हैं उसे क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चर लैंग्वेज। जैसे कि उस टाइप में। अब बात करते हैं मिड लेवल की। मिड लेवल मतलब क्या होता है? मतलब हाई लेवल की, इसमें क्या है? लो लेवल की पावर दोनों देता है हमारा जो सी लेवल है, इसलिए मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसे बोला जाता है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज की। ये सारे फीचर्स दिए, इनको हम पढ़ेंगे आज डिटेल में। सबसे पहला कौन सा फीचर दिया है? प्रोसीजर लैंग्वेज। का मतलब क्या होता है? मतलब कि इसमें क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम क्या करता है? फ्लो करता है। ठीक है। फॉलो करता है हमारा जो प्रोसेसर लैंग्वेज होता है। फास्ट एंड एफिशिएंट की बात करें, मतलब मशीन के बहुत क्लोज क्या काम करता है जो हमारा सी होता है, इसलिए फास्ट एंड एफिशिएंट है। और इसकी बात कर ले, मॉड्यूलरिटी की बात करें, इसका मतलब होता है कोड को छोटे पार्ट में तोड़कर लिखते हैं, इसमें सी का एक फीचर है। स्टैटिक टाइप का बात करें, मतलब कि डेटा टाइप डिसाइड करना पड़ता है, जैसे इंट, फ्लोट, इसलिए क्या है? स्टैटिक टाइप ही है हमारा। रिच ऑपरेटर की बात करें, इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मॉड्यूल एक्सेट्रा। रिच लाइब्रेरी की बात करें तो इसमें बहुत सारी रिच लाइब्रेरीज बिल्ट इन होती हैं, जैसे कि हम बात करें स्टडी.h, math.h, string.h। ठीक है, ये सारा। पोर्टेबिलिटी की बात करें, मतलब कोड को बहुत इजी सिस्टम में क्या करा सकता है? मूव किया जा सकता है। मिडिल लेवल की बात करें, मतलब इसमें हाई लेवल और लो लेवल दोनों लैंग्वेज होती हैं। ठीक है। अब एग्जांपल समझते हैं, सी वैसे ही प्रैक्टिकल है जिसे, जैसे आपकी स्कूटी हो गई, कि स्कूटी कैसे होती है? फ्लेक्सिबल भी है, पावरफुल भी है, उस टाइप में। अब हम बात करते हैं, देखो इसका डायग्राम दिया है, कितने सारे फीचर्स हैं। ठीक है, सारे फीचर्स का डायग्राम है सी के, कौन कौन से फीचर्स हैं। अब हम बात करते हैं वाई लर्न से हमें सी क्यों लर्न करना है।
तो सी सबसे पहला बात तो सी एक क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मतलब सी एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है पूरी दुनिया में, जैसे आपको पता है। नेक्स्ट हमारा दिया है, इफ यू नो सी यू विल have no problem learning other popular programming languages such as Java, Python, C++, C Sharp, etc. as the syntax is similar. सी सीखने के बाद जावा हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया, सब इजी लगते हैं, राइट। नेक्स्ट फीचर देन की बात करें हम, तो सी बहुत फास्ट लैंग्वेज होती है। सी वरना वर्सेटाइल है, मतलब कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी सब में यूज होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसे वर्सेटाइल भी बोला जाता है, ठीक है। कहीं भी आप यूज कर सकते हो एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजीज में, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझो इसका, आप सी सीखना वैसे ही है जैसे आपका एबकस, मतलब कि बेसिक क्लियर हो गया तो मैथ स्मूथ हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की, इसमें क्या दिया है देखते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं बाय स्ट्रक्चर इट इज मीन दैट एनी प्रोग्राम कैन बी रिटन इन दिस स्ट्रक्चर ओनली, राइटिंग अ सी प्रोग्राम इन एनी अदर स्ट्रक्चर विल हेंस लीड टू अ कन्वर्टेशन एरर। जैसे कि आप ना सी का स्ट्रक्चर क्या गलत लिख दोगे, ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, उसे एरर कर देगा, ठीक है। तो मतलब फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ता है हमें इस सी प्रोग्राम में। इसका स्ट्रक्चर देखो आपको समझेगा, इसको समझते हैं चलो लाइन बाय लाइन। ये हमारा सी का स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट जिसे हेडर बोला जाता है, इसे मेन बोला जाता है, ये हमारा ओपन कर्ली ब्रैकेट है, ये हमारा क्लोज है, इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। इनको हम इनके कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सी प्रोग्राम का। सबसे पहले हम बात करते हैं हेडर फाइल का मतलब क्या होता है। चलो तो इंक्लूड क्या studio.h का मतलब क्या होता है, मतलब ये लाइन सी कंपाइलर को बताती है कि मुझे इनपुट आउटपुट वाला फंक्शन चाहिए। क्या बताती है कि मुझे इनपुट और आउटपुट का फंक्शन चाहिए। studio.h जो होती है हमारा, मतलब उसके अंदर क्या printf scanf जैसे फंक्शन होते हैं, किसके अंदर, studio.h के अंदर scanf printf जैसे फंक्शन। एग्जांपल समझो, जैसे स्कूल में लाइब्रेरी कार्ड होता है, राइट, बिना उसके बुक्स नहीं मिलती, तो वैसे ही सी में हेडर फाइल बिना फंक्शन नहीं मिलते, तो हेडर फाइल इंपॉर्टेंट है फंक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन फंक्शन का मतलब क्या होता है। पहले आप देख लो इसमें कितने सारे कुछ हेडर्स फाइल हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है studio.h, ये सारे क्या है हमारे हेडर फाइल्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन मेथड डिक्लेरेशन, इसका मतलब क्या होता है। इंट मेन फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें ये सी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, मतलब एग्जीक्यूशन यहीं से हमारे क्या होता है, स्टार्ट होता है, राइट। मतलब इंट का मतलब क्या है कि मतलब ना एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए इसे इंट दिया है, ठीक है। जैसे घर का मेन गेट हो गया तो आपका क्या होगा, एंट्री पॉइंट होगा, उसी टाइप में हमारा ये मेन फंक्शन काम करता है। अब बॉडी ऑफ मेन मेथड की बात करें तो मतलब इसमें ना कर्ली ब्रेसेस देख सकते हो, ये ओपन और क्लोज का, मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितना भी कोड लिखा होता है वो मेन फंक्शन का क्या होता है, बॉडी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स की, इसका मतलब क्या होता है। अब जैसे आपने यहाँ लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, प्रिंट एक आउटपुट फंक्शन है, तो ये क्या करता है, स्क्रीन पे मैसेज क्या करता है, प्रिंट करता है, राइट। हर स्टेटमेंट का एंड सेमीकोलन से होता है, याद रखना, हर स्टेटमेंट का एंड किससे होता है, हमारा सेमीकोलन से, तो इंपॉर्टेंट है ये, देखो। अब रिटर्न स्टेटमेंट की हम बात करें, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, तो रिटर्न जीरो का मतलब है प्रोग्रामिंग आपका जो का प्रोग्राम है सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। एग्जांपल जैसे डॉक्टर ना बोले कि पेशेंट स्टेबल है, ठीक है, तो रिटर्न जीरो मींस ओके, उस टाइप में, मतलब अगर बोला उसने कि पेशेंट आपका स्टेबल है, ठीक है, सब लोग बोलेंगे ओके, तो रिटर्न हमें जीरो मिला, उस टाइप में, सही रिटर्न का जीरो का भी काम होता है। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सी फर्स्ट प्रोग्राम के बारे में। चलो इसको देखते हैं, इस प्रोग्राम में क्या किया हमने। अभी हम सिर्फ थ्योरी पार्ट कर रहे हैं, बाद में हम ना प्रैक्टिकली भी देखेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो प्रोग्राम देखो, ये हमारा कमेंट्स है, ये हमारा जो वो आउटपुट टर्मिनल वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। इसको हम बाद में समझेंगे कमेंट्स क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखो studio.h इसका मतलब क्या है, फंक्शन लोड करता है, इसे मैंने आपको बताया, ये studio.h है, ठीक है। मेन का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, मेन फंक्शन, ये जो हमारा इंट मेन दिया है। प्रिंट क्या है, मैसेज शो करता है, हमारे टर्मिनल पे जो हमने जो भी मैसेज लिखेंगे हमारे टर्मिनल पे शो करेगा। रिटर्न जीरो की बात करें तो हमारा सक्सेसफुली क्या हो गया, टर्मिनेशन हो चुका है प्रोग्राम का, ठीक है। अब कंपाइलिंग सी प्रोग्राम की बात करें तो कंपाइलेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, जैसे कि आप बात कर देख सकते हो, कंपाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड ऑफ द सी लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। मतलब जो कंपाइलेशन होता है एक प्रोसेस होती है जो क्या कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को, किसमें करता है वो, मशीन कोड में, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग होता है, जैसे hello.h,
इसका मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। देखो एग्जाम्पल से आपको समझेगा। हेलो डॉट सी, firstly the input file hello.c is passed to the preprocessor and the preprocessor convert the source code into expand source code. The extension of the expand source code will be hello.i. ठीक है, तो समझते हैं। अब hello.i का मतलब क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, कंपाइलेशन में फिर क्या होता है, सेकंड इस डायग्राम समझाऊंगा, समझेगा। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, कंपाइलेशन होता है। ठीक है, तो hello.h हमारा क्या है, प्रीप्रोसेसर के पास गया सोर्स फाइल से। फिर hello.s मतलब हमारा तो कंपाइल हुआ कोड जो हुआ हमारा, फिर असेंबली में गया। ठीक है, असेंबली में क्या आता है, मतलब ऑब्जेक्ट फाइल्स जो हो गई। फिर लिंकिंग मतलब होता है एग्जीक्यूटेड फाइल जो होती है, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है वो। ठीक है, अब बाद में उसके बाद क्या होगा, लोडिंग होगा। ठीक है, मतलब प्रोग्राम क्या होता है, हमारा रन होता है। जैसे कि YouTube वीडियो अपलोड होती है, राइट, तो पहले आप रिकॉर्ड करते हो, फिर उसे एडिट करते हो, फिर क्या करते हो आप, कंप्रेस करते हो, फिर रेंडर के पास जाता है, फिर अपलोड होता है, फिर पब्लिश होता है। तो सेम प्रोग्राम भी वैसे ही क्या स्टेप फॉलो करता है जो हमारे यहाँ पे देखो दिया है। ठीक है, तो देखो ये सारा हमने यहाँ पे देखा, इसका मतलब क्या होता है। तो गाइस ये था हमारा लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरिएबल, डेटा टाइप, इनपुट आउटपुट और बहुत कुछ डिटेल में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।